गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीए फाउंडेशन समापन समारोह में आप सबका स्वागत है। तो आज फिर ऑफिशियली हमारी लास्ट क्लास, सारे सब्जेक्ट ख़त्म हो चुके हैं और अब बस ये अकाउंट्स, तो आखिरी कुछ घंटे अब आपके हमारे साथ हैं सीए फाउंडेशन के सफ़र में। तो आपने स्कूल में प्रेयर्स की होंगी। कौन कौन सी प्रेयर्स होती थी आपके स्कूल में? इसमें भी तुम ग्रुप में आंसर दोगे, कौन कौन सी प्रेयर होती थी? शक्ति वाली कुछ, ये भी सही है, मतलब ये भी सही आंसर है। कुछ तो शक्ति वाली होती थी। क्या शक्ति वाली क्या होती थी? इतनी शक्ति हमें देना दाता। अच्छा, और ए मालिक तेरे बंदे हम, और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो आपको प्रेयर याद है या आप भी बस असेंबली में लिप्स हिलाते थे? तो चलो आज की क्लास हम एक प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। हम पहले एक प्रेयर करेंगे आज, और वही शक्ति वाली कुछ कर लेते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता। कुछ कुछ तो याद है, बाकी सबकी मदद से मिला जुला के कर लेंगे। तो एक बार थैंक यू भगवान जी को कि हमारी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन में हमने अपनी जान लगाई है, बचे हुए दिनों में भी लगाएंगे। तो एक बार पहले भगवान जी को आज थैंक यू बोलेंगे हम एक प्रेयर करके। तो खड़े होके करें प्रेयर। तो स्टार्ट करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता। हाँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, ना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। ये जो अभी हमने प्रेयर किया है, ज़रा एक बार इसके शब्दों को सुनना, सोचना, समझना। गा तो ली हमने,
अब इस प्रेयर में जो शब्द आए उनके ज़रा मतलब उस पर थोड़ा फोकस करना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। कौन सा विश्वास? किस विश्वास की बात हो रही है? मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। देखो, एक आपने प्रेयर सुनी होगी भगवान जी के लिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन ये प्रेयर आपको स्कूल में नहीं सिखाई गई। ये प्रेयर तो आपने घरों में सीखी है, जिसमें हम भगवान से ये मांग रहे हैं कि सुख संपत्ति मिले और बीमारियां दूर हों। स्कूल में आप कोई भी प्रेयर याद कर लो, अगर स्कूल ने आपको ऐसी प्रेयर सिखाई हो कि भगवान से ये मांगना है सुख संपत्ति, अब स्कूल ने हमें क्या सिखाया? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर। दुनिया ने तो हमें सिखाया नेक रास्ते पे मत चलो, पर स्कूल ने क्या सिखाया? हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। मतलब भगवान हमें क्या दे सकते हैं? क्या कह रही है ये लाइन? भगवान हमें क्या दे सकते हैं? दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। मतलब भगवान हमें नॉलेज दे सकते हैं, और कुछ की बात नहीं हुई कभी भी। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली ज़िंदगी दे। अच्छा, ऐसा क्यों करना है? तो वो एक फर्स्ट पैराग्राफ याद करना उस प्रेयर का, ए मालिक तेरे बंदे हम। वो क्या उसके वर्डिंग्स हैं? ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। उसमें रीज़न है, ताकि हंसते हुए निकले दम। ताकि वो भी नेकी करें ऐसा नहीं लिखा, ताकि हमें सब कुछ मिले ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? ताकि हंसते हुए निकले दम। प्रेयर में रीज़न है कि हम जो आपको बोल रहे हैं वो आपको क्यों फॉलो करना है लाइफ में। तो हम ज़रा इस प्रेयर को गहराई से समझेंगे जो हमने अभी बोली है, और उसको गहराई से समझने के लिए एक पोयम अब हम साथ साथ पढ़ेंगे। वो पोयम आपके पास आ रही है, वो पोयम ज़रा हम साथ साथ पढ़ेंगे। लास्ट क्लास का गिफ्ट है मेरी तरफ से आपको, और एक टीचर क्या गिफ्ट दे सकता है? सिर्फ नॉलेज। तो वो एक गिफ्ट लास्ट मेरी तरफ से आज आपके लिए है, ये पोयम और ये प्रेयर, ये ज़रा हम पढ़ेंगे और साथ साथ समझेंगे। तो ये पोयम आपके पास आ रही है और इसका टाइटल है एनीवे। और इस पोयम के ऊपर 4 स्टार हैं। अच्छा, क्या मैम ये पेपर में आएगी? हाँ, पेपर में आएगी, ये लाइफ के पेपर में आएगी, और आपको आपकी लाइफ के हर मोड़ पर ये काम आएगी। मतलब ये एक ऐसी पोयम है जिस पर आपकी पूरी लाइफ बेस्ड होगी, पूरी लाइफ। बहुत ही मुश्किल से ऐसे कोई चीज़ मिलती है जिस पर पूरी लाइफ बेस्ड हो जाए। ये पोयम एक वैसी पोयम है। पहले ज़रा हम इस खतरनाक पोयम को पढ़ते हैं, बहुत खतरनाक है ये। इसका लिखा हुआ एक एक शब्द सच है, इसलिए बड़ी खतरनाक है। द गुड यू डू टुडे, द गुड you do today, people will often forget tomorrow. क्या ये सच है? Yes. ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि इस पोयम की मैक्सिमम चीज़ें आपने एक्सपीरियंस कर ली होंगी अब तक।
So the good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. मतलब फिर भी अच्छा करना है. If you are kind, people may accuse you of selfish ulterior motives. आपने वाकई में सामने वाले का भला किया दिल से, लेकिन उसको क्या लगा, मेरा क्यों भला करोगे, तुम्हारा अपना कोई फ़ायदा होगा इसमें. If you are kind, people will accuse you of selfish motives. लोग नहीं मानेंगे आपकी काइंडनेस, वो कहेंगे अरे इसका अपना कोई भला होगा इसमें. Be kind anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. यहाँ तो पोएट थोड़े से हम्बल हो गए हैं, तो उन्होंने शब्द का यूज़ किया है मे. पीपल मे चीट यू. लेकिन अगर हम लाइफ की बात करें तो ये मे नहीं है, पक्का है, ये 100% है ये. इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, पीपल विल चीट यू. बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक anyway. People are often unreasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फैमिली. लगता है ऐसा है, कभी कभी अनरीजनेबल भी होते हैं, इलॉजिकल भी होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं. फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा होता है, पर क्या करना है, लव देम एनीवे. नेक्स्ट लाइन बहुत बड़ा सच है, आपने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, आगे करोगे लाइफ में. इफ़ यू आर सक्सेसफुल, यू विल विन फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज़. बहुत बड़ा सच है ये, बहुत बड़ा. आपके सीए इंटर की जर्नी के बाद आप आर्टिकलशिप के लिए निकल गए, वहाँ तक जो दोस्ती है वो दोस्ती है. उसके बाद आगे अब कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, कौन अपना है और कौन पराया है, ये चीज़ बहुत ध्यान से अब चूज़ करना. अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए ना, मतलब दो चीज़ें, अगर आपके पास पैसा आ गया और अगर आपके पास फेम आ गया, फेमस हो आप और पैसा है आपके पास, तो लोग ऐसे ऐसे आपके अपने बनेंगे, मुंह पर इतने आपके अपने बनेंगे कि आप सोच नहीं सकते, और दिल से दुश्मन. तो दोस्त कैसे बनेंगे, झूठे, और दुश्मन कैसे बनेंगे, सच्चे. दुश्मन दुश्मनी निभाएंगे, दोस्त दोस्ती नहीं निभाएंगे, लेकिन फिर भी सक्सीड एनीवे. वॉट यू स्पेंड ईयर्स बिल्डिंग, समवन कुड डिस्ट्रॉय ओवरनाइट. बहुत बड़ा सच है ये, चाहे आप इसे अपने करियर में देखें, चाहे आप इसे किसी रिलेशनशिप में देखें. वॉट यू स्पेंड ईयर्स बिल्डिंग, सालों लगा दिए आपने और सिर्फ एक पल में सब कुछ खत्म. समवन कुड डिस्ट्रॉय ओवरनाइट. हैव यू हर्ड ऑफ स्टीव जॉब्स, हाउ ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ हिज ओन कंपनी. अपनी ही कंपनी से लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए, बिकॉज अ कंपनी एंड हिज ओनर्स आर सेपरेट लीगल एंटिटी. इस लीगल प्रोविज़न का मिसयूज़ करते हुए कंपनी के डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास करके स्टीव जॉब को बाहर फेंक दिया. यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड हेयर. अपनी ही कंपनी से बाहर. वॉट यू स्पेंड ईयर्स बिल्डिंग, एप्पल बनाने में सालों लग गए, समवन को डिस्ट्रॉय ओवरनाइट, एक ही झटके में बाहर. लेकिन बिल्ड एनीवे, फिर भी बनाओ, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, फिर भी बनाओ. एक ही पल में टूट सकता है, ख़त्म हो सकता है, बट बिल्ड एनीवे. इफ़ यू फाइंड सेरेनिटी एंड हैप्पीनेस, पीपल मे बी जेलस. अगर आप खुश हैं तो लोग जेलस हैं. पोएट ने फिर हम्बलनेस दिखाई है. मे
सच क्या है? विल बी जेलस 100%। आप अगर खुश हो इस दुनिया में तो लोग ऊपर से आपके साथ हैं, अंदर ही अंदर बहुत परेशान हैं आपकी खुशी से। तो कहते हैं लोग अपने दुख से इतने परेशान नहीं हैं जितने दूसरों के सुख से परेशान हैं। तो इफ़ यू आर हैप्पी पीपल विल बी जेलस, बी हैप्पी एनीवे। नेक्स्ट पेज। Give the world the best you have and it may never be enough. Give the world the best you have anyway. एक डायलॉग है ना हमारी बॉलीवुड मूवी का, कोई किसी के लिए कुछ भी कर ले कम पड़ ही जाता है। कोई किसी के लिए कुछ भी कर ले कम पड़ ही जाता है। Give the world the best and it may never be enough. फिर भी give the world the best you have anyway, because you see, in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Anyway, ये जो लाइफ की इक्वेशन चल रही है, ये जो लाइफ की इक्वेशन चल रही हैं, आप सामने वाले के साथ क्या कर रहे हो, सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है, ये इक्वेशन है ही नहीं। इक्वेशन चल रही है आपके और यूनिवर्स के बीच में। ये सारी कहानी चल रही है आपके और यूनिवर्स के बीच में। रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी होंगी डेथ की। एक टीवी एक्टर वैभवी, नितेश, स्प्लिट्सविला फेम आदित्य राजपूत, बहुत सारी, मतलब रिसेंटली आप सब में आप देखोगे डेथ इज़ कमिंग अनएक्सपेक्टेड। मतलब वो अभी वो टाइम नहीं है कि हम सोचें कि हाँ 60-70 की साल पहले एज होगी, फिर हम सोचेंगे अब हमें जाना है, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं अब ये कब जाएगा, 70 का हो गया है। अभी वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही होगा। पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। खड़े खड़े निकल लिए आप, पता नहीं निकलना है कि नहीं, ये पक्का है। मैन इज़ मॉर्टल और इमॉर्टल? मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब डेथ, डेथ आनी ही आनी है। डेथ आनी है, आपको आगे कहीं जाना है, आगे का थोड़ा सोचो। इक्वेशन यहाँ है, इक्वेशन यहाँ है। आपको क्या, आप लोग यंग माइंड हो, सोचने की क्षमता रखते हो। एक एज के बाद लोग सोचना बंद कर देते हैं। आप लोग यंग माइंड हो, आप सोच सकते हो। आपको क्या लगता है कि लाइफ इसीलिए मिली है कि आप आज फाउंडेशन क्वालिफाई करोगे, इंटर करोगे, फाइनल करोगे, सीए हो जाएगी, आपकी मैरिज हो जाएगी, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आपके बच्चों की मैरिज हो जाएगी, चलता रहेगा। और इसी में एक दिन कोई भी भगवान जी बोलेंगे कट, सीन कट, और आप निकल लिए। पता नहीं कौन सा दिन होगा वो, नो वन नोज़। क्या लाइफ वाकई में इसीलिए मिली है कि हम सब कुछ करते चलें और ये एक दिन जो है डेथ हो जाए? नहीं, लाइफ का एक पर्पस है, एवोल्यूशन। लाइफ मतलब आप जो हो ना, ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। कितना बेस्ट? भगवान कहते हैं कि यू आर मेड इन माई इमेज। गॉड हैज़ मेड ह्यूमन इन हिज इमेज। भगवान की सबसे ब्यूटीफुल रचना हो आप। इसका मतलब ये है कि जो भगवान कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है। लेकिन आज अगर आप खुद को देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे नहीं नहीं, कहाँ भगवान, कहाँ हम, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हम कैसे? आप में वो पावर है।
हमारे इंडिया के अंदर ना 4 महावाक्य हैं जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। आपको पता है ना, इंडिया इज़ द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सारे बड़े बड़े लोग इंडिया आए हैं, सारे इन सर्च ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, जिसमें एक बाबा हमारे बड़े फेमस हैं, जिनसे ये सारे बड़े बड़े लोग मिले हैं, नीम करोली बाबा। हाँ, जिनसे ये बड़े बड़े लोग बहुत मिलकर गए हैं कि इन सर्च ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो इंडिया इज़ द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया के 4 वाक्यों को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। वो 4 महावाक्य, 4 स्पिरिचुअल सेंटेंसेस, वो क्या हैं? वो कुछ ऐसा आता है कि छोटा बच्चा गया ऋषि के पास कि भगवान कौन है, भगवान कौन है, उसने ये पूछा ऋषि से। तो ऋषि ने उसे जवाब दिया, तत् त्वम असि। ये एक महावाक्य है, तत् त्वम असि, वो तुम हो। भगवान कौन है? तत् त्वम असि, वो तुम हो। उस बच्चे ने ऋषि से पूछा, कैसे, मैं कैसे हूँ? ऋषि ने कहा, गो एंड मेडिटेट। पहले ऐसे थोड़ी टीचिंग देते थे कि हम बोल रहे हैं और आप लिख रहे हो, ऐसे नहीं होती थी टीचिंग। सिर्फ उस बच्चे को क्या बोला, गो एंड मेडिटेट, सोचो इस पर कि तुम कैसे हो। वो सालों मेडिटेशन करेगा और फिर एक दिन वो बोलेगा, अहम ब्रह्मम अस्मि, मुझे पता चल गया, अहम ब्रह्मम अस्मि। सेकंड महावाक्य, मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मम अस्मि। तो एक महावाक्य तत् त्वम असि, वो तुम हो। कैसे? तो वो जब रियलाइजेशन होगी तो अहम ब्रह्मम अस्मि, मैं भगवान हूँ। राजा जनक पता है कौन थे? सीता जी के फादर। और राजा जनक के गुरु कौन थे? तो राजा जनक तो सीता जी के फादर, और राजा जनक के गुरु, राजा जनक के गुरु का नाम था ऋषि अष्टावक्र। अष्टावक्र, संस्कृत में अष्टा का मतलब समझते हो? 8, और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। वो जो संत थे अष्टावक्र, उनकी बॉडी में इतनी डिफॉर्मिटीज़ थी, वो 8 जगह से टेढ़े थे। उनके हाथ ऐसे टेढ़े थे, उनके पैर टेढ़े थे, उनकी कमर टेढ़ी थी, तो उनका नाम लोगों ने रख दिया अष्टावक्र। ये 8 जगह से टेढ़े हैं। वो राजा जनक के गुरु बने। कैसे बने? राजा जनक ने एक दिन सभा बुलाई कि इस संसार से कैसे छूटें, इस संसार से कैसे छूटें। मैं सन्यास की तरफ नहीं ले जा रही आपको, कोई डाउट मत रखना। आपको बता रही हूँ मैं कुछ ऐसा सीक्रेट जिससे आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। चिंता मत करना, आराम से सुनना, कहीं डर में हो जाओ मैम सन्यास दिला रही है, नहीं। राजा जनक ने सभा बुलाई, इस संसार से कैसे छूटें। वहाँ डिस्कशन चल रहा है, इस संसार से कैसे छूटें। तो ऋषि अष्टावक्र को पता चला कि यहाँ सभा लगी हुई है, तो वो आए कि मुझे भी इस सभा में जाना है। तो जो चौकीदार था ना, उसने उनको देख के रोक दिया कि ये कहाँ के ऋषि हैं, 8 जगह से तो टेढ़े हैं ये। उसने रोक दिया। राजा जनक तक मैसेज पहुंचा। राजा जनक ने कहा, नहीं नहीं, किसी भी ऋषि को रोका नहीं जाएगा, उनको आने दो। ऋषि अष्टावक्र गए दरबार में, वहाँ सभा लगी हुई है, डिस्कशन चल रहा है इस दुनिया से कैसे छूटें। तो ऋषि अष्टावक्र ने ना एक खंबे को पकड़ लिया, खंबे को पकड़ लिया कस के, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। अब सब लोग देख रहे हैं कि ये कैसे पागल ऋषि हैं, खंबे को पकड़ के बोल रहे हैं मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो सब कह रहे हैं कि छुड़ाने की क्या बात है, तुमने खंबे को पकड़ रखा है, तुम छोड़ दो, छूट गया। तो ऋषि अष्टावक्र कह रहे, यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, इस संसार से कैसे छूटें। पकड़ किसने रखा है?
तुमने ही तो पकड़ रखा है, छोड़ दो। ये थोड़ी किसी ने पकड़वाया, तुमने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, छोड़ दो, छूट गया। तो राजा जनक, उनको एकदम से लगा कि ये कोई नॉलेजेबल पर्सन है, यहाँ तो सब ऐसे ही बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आएँ और ये सभा में आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो ऋषि अष्टावक्र ने कहा, चमारों की सभा में मेरा क्या काम है। चमारों की सभा, सबको बड़ा गुस्सा आया, वहाँ बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। कह रहे चमारों की सभा, चमार कौन होते हैं, चमारों की सभा कैसे कह दिया आपने। तो ऋषि अष्टावक्र बोले, जब मैं आया था ना इस सभा में तो तुम सब लोग हंस रहे थे। तो जो लोग दूसरे को उसकी बॉडी के बेसिस पे जज करते हैं उसको चमारी कहते हैं। जब आप दूसरे को जज करते हो उसका बॉडी देखकर। तो चमारों की सभा में मेरा क्या काम है। तो राजा जनक अंडरस्टूड, यही एक नॉलेजेबल पर्सन है और यही मेरे गुरु बनेंगे। राजा जनक ने उन्हें गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ली। और जिस दिन उनकी शिक्षा खत्म हुई, राजा जनक के मुंह से जो पहला सेंटेंस निकला वो ये था, अहो अहम नमो मह्यम, अहो अहम नमो मह्यम, मैं महान हूँ, मुझे मेरा ही नमस्कार। मैं महान हूँ, मुझे मेरा ही नमस्कार। जब आपको पता चलता है कि आप क्या हो, आपको उस बनाने वाले ने कैसा बनाया है, जो आपको पता होता है कि ये सिर्फ पेपर्स नहीं है आपकी लाइफ, कि ये पेपर क्वालिफाई करना है और ऐसे चलते जाना है। जब आपको पता चलता है तो आपके दिल से वो निकलता है, मैं महान हूँ, मुझे मेरा ही नमस्कार। वहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है तो रास्ता जो लेना पड़ेगा ना, वो यही लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल, अच्छे रास्ते पे क्यों चलें, उसका सबसे बड़ा जवाब, टू रियलाइज योर ओन सेल्फ। वहाँ तक जाना है कि मैं महान हूँ, मुझे मेरा ही नमस्कार। तत्त्वमसि, वो तुम हो। अहम ब्रह्ममस्मि, मैं भगवान हूँ। कैसे, आई एम मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। अगर वहाँ तक जाना है, रास्ता अच्छाई का लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और इस रास्ते पर चलते हुए बहुत से तूफान आ रहे हैं। वही तूफान, यू आर काइंड, पीपल विल अक्यूज यू ऑफ सेल्फिश मोटिव। यू आर डूइंग गुड, पीपल आर फॉरगेटिंग इट। अभी पोएट ने तो ये लिख दिया ना, पीपल आर फॉरगेटिंग इट। लोग तो एक कदम और आगे हैं। आप अच्छा कीजिए, वो बदले में बुरा करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि भूल गए आपकी अच्छाई को, वो पलट के बुरा करके जाएंगे आपके साथ। लोग इस दुनिया में बेईमान तो कदम कदम पे घूम रहे हैं और वो रेडी हैं फ़ायदा उठाने के लिए। उनको मौका मिले तो सही, जहाँ मौका मिला वो आपका फ़ायदा उठा लेंगे। ये तूफ़ान है यहाँ पर, लेकिन इन तूफ़ानों को झेलते हुए फोकस इसी पे करके चलना है, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हमारा एवोल्यूशन हो सके। लाइफ का एक ही पर्पस है, एवोल्यूशन। हमारे हिंदू रिलीजन में ना रीबर्थ का सिस्टम है। पता है आपको कि अभी हम मरेंगे तो उसके बाद क्या होगा, दोबारा जन्म होगा। इंसान का ही मिलेगा? नहीं, किसी का भी मिल सकता है ना। अगर आपने पूरे जीवन में कुत्तों जैसा काम किया, भौंकते रहे हैं आप दूसरों पे, चिल्लाते रहे हैं, तो अगला जन्म कैसा मिलेगा? कुत्ते जैसा। वो तो जैसा आपने काम किया वैसा मिलेगा। ये चलता रहेगा सिलसिला। तो एक बार ना मैं भगवान से पूछ रही थी कि भगवान, ये ना रीबर्थ समझाना बच्चों को बड़ा मुश्किल है। मैं ये समझती हूँ सबसे मुश्किल टॉपिक जो मेरे पास है ना, वो रीबर्थ समझाना है बच्चों को। मैं कैसे समझाऊँ कि रीबर्थ होता है। और उसके बाद ना एक सॉन्ग आ गया, अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के देखे, मैनू तू बना के देखे, तैनू मैं बना के देखे, कि फिर तैनू पता लगूगा। और ये सॉन्ग जो फेमस हुआ,
मैंने कहा भगवान बस मेरी तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, ये रीबर्थ तो है और ये रीबर्थ बहुत कमाल का है, रियल जो जस्टिस है ना वो यहीं से होता है। यू नो फॉर एग्जाम्पल अ बॉय रेप्स अ गर्ल, अ बॉय हैज़ रेप्ड अ गर्ल, आप लीगल सिस्टम में चले गए, क्या सज़ा मिली? मुश्किल से मुश्किल क्या सज़ा मिली? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, 14 ईयर्स। आप उस लड़की से पूछो कि इसको 14 साल की जेल हुई है तो वो ठीक है? दैट गर्ल विल टेल यू ना, इसने जो मेरे साथ किया वो 14 साल की जेल से नहीं कटेगा। जो भी यहाँ पर हमारे साथ गलत कर रहा है, लीगल सिस्टम में तो क्या है, जेल है। जिसके साथ गलत हुआ ना, ज़रा उसके दिल से पूछो कि सामने वाले को जेल में भेजा है 2 साल 3 साल, ठीक है, उसके दिल से आएगा ना, जेल से नहीं। जो इसने मेरे साथ किया ना वो सेम इसके साथ होना चाहिए, बिल्कुल सेम, तब इसको पता चलेगा इसने मेरे साथ क्या किया था। भगवान का जस्टिस तो बहुत कमाल का है। अ बॉय रेप्स अ गर्ल, इन नेक्स्ट बर्थ बॉय इज़ अ गर्ल, गर्ल इज़ अ बॉय, और उस बॉय को मौका देंगे, मौका मिलेगा उसे टू रेप दैट गर्ल। वो आपके ऊपर है, मौका लोगे कि छोड़ोगे। भगवान का सिस्टम पूरा 100% जस्टिस है। जो तुमने किसी के साथ किया वो तुम्हारे साथ होगा सेम, ना 1% ज़्यादा ना 1% कम। तुमने जो किया वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अगर तुमने एक गर्ल को रेप किया तो गर्ल के दिल पे क्या बीती ना, वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम क्या बनोगे, गर्ल। ऐसे थोड़ी पता चलेगा। तो तुम्हें वो गर्ल बनाएंगे और उस गर्ल को वो बॉय बनाएंगे और उस सेम सिचुएशन के अंदर लाएंगे। अब उसकी मर्जी कि ये काम करना है या छोड़ देना है। छोड़ोगे तो कार्मिक साइकिल कटेगी, नहीं छोड़ोगे तो वो कार्मिक साइकिल चलती रहेगी। आपका यहाँ पे कार्मिक अकाउंट है सबके साथ, सबके साथ। आपकी लाइफ में जितने लोगों से आप डील कर रहे हो सबके साथ आपका एक कार्मिक अकाउंट है। आप कभी सोचो, छोटा बच्चा जन्म लेता है, बच्चा तो वैसे छोटा ही होता है, छोटा एक बेबी इस दुनिया में आया, उसने अभी तक कोई कर्मा करना स्टार्ट नहीं करा, लेकिन एक ऐसी बीमारी लेकर आया है कि बहुत परेशान है। देखे होंगे ऐसे केसेस आपने। कैसे हो रहा है ये? उसने तो अभी कर्मा स्टार्ट ही नहीं किया। उस बच्चे को किस बात की सज़ा मिल रही है? देयर इज़ अ कनेक्टिविटी। मुझे अकाउंट्स का सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट लगता है बैलेंस कैरेट डाउन, और फिर अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सेम चीज़ हमारी लाइफ में लगी हुई है, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। कब ख़त्म होगा ये? जब कोई बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस इज निल, तब ख़त्म होगा ये साइकिल। अदरवाइज़ ये ऐसे ही चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। लाइफ को थोड़ा सा बड़े एंगल से देखो, थोड़ा सा बड़े एंगल से देखो कि ये ख़त्म नहीं हो रही, ये चलती जा रही है। उस बड़े एंगल तक जाओगे तो समझ में आएगा इस रास्ते पर क्यों चलना है। वन हु इज़ अवेकन्ड अमंग्स दोज हु आर अस्लीप। आपको लाइफ को बड़े एंगल से देखना पड़ेगा। यहाँ पे 90% लोग नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट 10%। वो 10% लोग जो अपने आप को इवॉल्व करेंगे, आपको उस 10% का हिस्सा बनना है। 90% लोग यहाँ पर चलते हैं सोसाइटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक पैटर्न है, उसी में हमें चलना है। चलते चलते एक दिन हमारी डेथ हो जाएगी, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, आपने हर बात पर आपने क्वेश्चन रेज करा है, क्यों क्यों, क्या हो रहा है, कैसे चल रहे हैं, चल क्या रहा है यहाँ पर, ऐसे कैसे डेथ आ रही है बिना बताए, अचानक एक दिन ख़त्म। और सिस्टम क्या है? रीबर्थ।
वहाँ तक जाने के लिए एक जर्नी करनी पड़ेगी, और रास्ता कौन सा चुनना पड़ेगा? यही अच्छाई वाला रास्ता। अब जब आप अच्छाई वाला रास्ता चुनोगे तो ये सामने वाला बंदा तो आपके साथ गलत ही कर रहा है, ये सब कुछ आपको गलत दे रहा है, लेकिन आप ध्यान रखना आपकी इक्वेशन यहाँ है। भगवान आपको ऊपर से ऊपर से ऊपर उठाते जाएंगे अगर आप किस रास्ते पर चल रहे हो? अच्छाई के रास्ते पर। योर गुड डीड्स हैव ब्यूटिफुल वेज ऑफ कमिंग बैक टू यू, लेकिन ध्यान आपको, फोकस आपको ऊपर रखना पड़ेगा। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको ये पॉइंट मेरा जो है ना वो समझ में आए। मैंने ना क्या किया, एक डायरी बनवाई थी ना आप लोगों को, वो मैंने अपने लिए भी बना रखी है, और उसमें मैं ना हर वो चीज़ लिखती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने ना मुझे शाबाशी दी है। यहाँ पे क्लैपिंग किसी ने करी मेरे लिए, वो नहीं, उसने क्लैपिंग करी है मेरे लिए। तो वो ना मैं अपनी डायरी पढ़ रही थी, जो मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि दुआएं कलेक्ट ज़रूर करो लाइफ के अंदर, दुआएं ज़रूर कलेक्ट करो। तो उसमें मैंने ना वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि जो जो मैंने अच्छा किया। तो उसमें ना एक इवेंट आया, एक बार क्या हुआ था, यहाँ मधुबन चौक से ना मैं क्रॉस कर रही थी क्लास में आने के लिए, तो मैंने देखा वो एक इनर जो रोड थी जो पेडेस्ट्रियंस के लिए होती है, उसमें ना एक कुत्ता मतलब मरा हुआ था, उसके खून निकल रहा था यहाँ से, और वो मतलब वो वहाँ पे था, एंड आई थॉट कि ही इज़ डेड। तो वहाँ से सब लोग निकल रहे थे और वो कुत्ता वहाँ पे था, और मैं पता नहीं क्यों मैं ना उसको देखती रही, उस डॉग को। सडनली आई सेंस्ड कि ही इज़ ब्रीदिंग। तो जैसे मुझे लगा कि वो तो ब्रीथ कर रहा है, तो मैं गाड़ी से उतर के मैं उसके पास गई और मैंने देखा कि एक्चुअली ही इज़ ब्रीदिंग। तो अब उस समय पर क्या करना है? अल्टीमेटली लाइफ में हर सिचुएशन में आपको ये सोचना पड़ेगा मेरा कर्मा क्या है, मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने तो देख लिया ही इज़ ब्रीदिंग। तो मैंने कॉल किया एनिमल हॉस्पिटल्स को और एनिमल एम्बुलेंस को। कम से कम मैंने 15 कॉल किए होंगे, कम से कम। एवरीबडी सेड नो, हमारे पास नहीं है एम्बुलेंस, और आपको अगर लाना है आप इस डॉग को ले आओ, हम ट्रीटमेंट इसका कर देंगे। तो जब मुझे हर जगह से ना मिला तो मुझे पता चल गया था कि लेके तो मुझे जाना पड़ेगा, क्या करें। तो मैंने कॉल किया, नरेश जी थे उस टाइम, मैंने नरेश जी को कॉल किया कि नरेश जी ऐसे ऐसे है, आप ऐसा करो, हमारे पास ऑफिस में ना चद्दर रखी हुई हैं, आप 2-3 चद्दर लेकर आओ और एक पर्सन को और लाओ अपने साथ। तो नरेश जी वहाँ पर आए, और कौन था साथ में? धर्मेंद्र जी। तो वो वहाँ पर आए, और हमने फिर मैंने कहा कि नरेश जी वो इसको उठा के गाड़ी में बिठा सकते हो? तो कहते ना जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो भगवान भी साथ देते हैं। नरेश जी ने और वो धर्मेंद्र भैया ने कहा कि हाँ हम बिठा देंगे। तो गाड़ी में हमने चद्दर बिछाई, उसको बिठा करके हमने गाड़ी में रखा, एंड द पॉइंट वॉज कि डॉग का सलाइवा जो है ना वो टच नहीं करना होता है आपको, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर है ना तो वो उसके सलाइवा से वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि डॉग का सलाइवा आप टच नहीं करो, उसका सलाइवा आप तक नहीं जाना चाहिए। और उस टाइम पर बॉडी से खून निकल रहा है, मुंह से भी वो थूक निकल रहा है, तो वो एक चैलेंज था, पर हमने अपनी साइड से उसको करा। नरेश जी ने भी उसको संभाला, उसके ऊपर चद्दर भी ढकी हमने। फाइनली हम उसे लेकर गए यहाँ पर, पीरागढ़ी था ना, पश्चिम विहार, राजीव गांधी ना, कौन सा हॉस्पिटल था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, राजा गार्डन के पास था। वो हमने नेट से ही सर्च किया था, हम वहाँ लेके गए। फिर वहाँ पर उनको बोला कि देयर इज़ एन इमरजेंसी, एंड थैंकफुली डॉक्टर भी हमें मिल गया। वहाँ पर हमने उसको डॉग को उतारा और फिर हम वापस आ गए, क्योंकि मैं भी जल्दी में थी, बच्चे वेट कर रहे थे, ब्रेक का टाइम था, ब्रेक के बाद मेरी क्लास थी और बच्चे वेट कर रहे थे। तो मैं भी फटाफट वहाँ से आई और फिर अपनी क्लास मैंने कंटिन्यू करी। तो वो इवेंट ना मैंने उस डायरी में लिखा हुआ था। अब जब वो मैंने इवेंट पढ़ा ना तो मेरे दिल से बस एक चीज़ आई, मेरा रास्ता सही चल रहा है। दुनिया से आपको क्या मिलेगा? दुनिया से जो मुझे मिला
सबसे हार्श कमेंट वो ये कि तुम तो भगवान पे इतना फेथ करते हो और तुम्हारे साथ ही भगवान जी ने ऐसा कर दिया। हे भगवान, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या लगता है, इनकरेजिंग है कि डिस्करेजिंग है? डिस्करेजिंग है। और ये हमेशा होगा। आप चेक कर लेना अपनी लाइफ में, कोई भी आप चैलेंजिंग मोमेंट से गुजर रहे हो ना, आप किसी से भी शेयर करके देख लो, वो बंदा ना कोशिश भी कर रहा होगा आपका अच्छा करने की, तो भी वो आपको उतना ही सिखा पाएगा ना जितनी नॉलेज उसके पास है, उसके ऊपर कहाँ जाएगा वो। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ से डिस्करेजमेंट मिलेगी, आपको मिलेगा हाय हाय बेचारी, इसके साथ तो कितना बुरा हुआ। तो आई डिसाइडेड कि भगवान देखो, सीधी बात है, अपना रास्ता एनीवे वाला चल रहा है, ये इसको मैं अपनी लाइफ में लेके चल रही हूँ। मैंने कहा अपना रास्ता एनीवे वाला चल रहा है, होना अच्छा है, बुरा हो नहीं सकता। मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ देखूंगी कि आपसे ही मुझे आंसर मिलेगा कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है और मुझे लाइफ में आगे कैसे चलना है। तो इस बात को अराउंड 2 इयर्स बीत चुके हैं एंड मुझे कोई आंसर नहीं मिला था। मैं चलती जा रही थी और अभी जब आपके बैच में मैं बीमार हुई थी ना, उस टाइम पर आई रिसीव्ड माई आंसर कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है और आगे क्या करना है। आई हैव माई आंसर इन माई हार्ट। ना मैंने किसी को बताया, ना मैंने किसी को एक्सप्लेन किया, ना मैंने किसी को जस्टिफाई किया। लोग अपनी साइड से सारी जजमेंट्स बनाते हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे दिल से आंसर पता है। यही काम आपको अपनी लाइफ में करना है, आपको डिसीजंस लेने हैं अपने दिल के अकॉर्डिंग। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, हमेशा। आप अच्छा कर लो, बुरा कर लो, कुछ भी कर लो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप सही रास्ते पे चलना और गाइडेंस हायर पावर से। निक की स्टोरी याद है? निक को कहा था ना, निक मैरिज मत कर, बहुत हो गया। निक तेरे को इतना सब कुछ मिल गया, हैंड्स नहीं है, लेग्स नहीं है, तेरे को इतना सब कुछ तो मिल गया, बस। लोगों ने क्या कहा था? निक बस, अब आगे लाइफ नहीं है। तो निक ने जीसस से पूछा था कि मेरी लाइफ में क्या कभी प्यार नहीं आएगा? तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि आएगा, प्यार आएगा। और निक ने किस पे फेथ किया? जीसस क्राइस्ट पे। एंड अल्टीमेटली ही गॉट मैरिड। फिर जब बेबीज़ की बात आई तो सारी दुनिया ने निक को क्या कहा कि निक, डोंट थिंक अबाउट अ फैमिली नाउ, तुम्हें तो ऑलरेडी बहुत कुछ मिल गया है और तुम्हारे साथ सबसे बड़ा रिस्क है, अगर तुम्हारे बेबीज़ भी ऐसे हुए तो क्या, विदाउट आर्म्स एंड विदाउट लेग्स तो क्या करोगे तुम? दुनिया ऐसी बातें बताएगी आपको। आप कर लेना डिस्कस यहाँ सबसे सब कुछ, दुनिया अब यही बताएगी। और ऐसा नहीं था ना कि दुनिया गलत करी थी, ऐसा नहीं था। निक के वेल विशर्स भी थे, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है हम वहीं तक जा पाते हैं। ऐसा नहीं था आसपास सब गलत थे। निक के वेल विशर्स भी उसको यही कह रहे थे कि बेबी का तुम ख्याल छोड़ दो, अगर उसके आर्म्स और लेग्स नहीं हुए तो तुम क्या करोगे? और निक ने फिर कहाँ देखा? जीसस क्राइस्ट की तरफ। और जीसस क्राइस्ट ने क्या आंसर दिया? चलो अगर नहीं भी हैं आर्म्स और लेग्स, जब मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया था तो उनके लिए भी तो करूँगा। एंड निक सेड आई गॉट माई आंसर। और फिर निक के बेबीज़ हुए, और कैसे? बिल्कुल नॉर्मल। अगर दुनिया की बात सुनते तो वहीं रुक जाते, लेकिन ऊपर देखा तो आगे आप चलते रहे। ये जो हंसी आप चेहरे पर देखते हो, आपको लगता है मैं खुश हूँ? क्यों उदास हूँ? अब तो आपने इतने टाइम मुझे देखा है, क्या लगता है आपको? मैं खुश रहती हूँ कि उदास रहती हूँ? खुश पॉजिटिव हूँ कि नेगेटिव हूँ? इनकम्प्लीट हूँ कि कंप्लीट हूँ? ये सच कह रहे हो ना, कहने के लिए नहीं ना, सच में आपको लगता है ना? अगर मैं दुनिया की बात सुन रही होती तो मैं ख़त्म हो चुकी होती। ऊपर देख कर चल रही हूँ, एक नज़र अपनी ऊपर रखी हुई है मैंने, इसलिए बहुत कुछ झेल कर
आगे बढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि पर्पस वो नहीं है यहाँ पर कुछ अचीव करना है, पर्पस है एवोल्यूशन। ऊपर जिस दिन भगवान पूछेंगे जजमेंट डे वाले दिन, क्या करके आए हो ज़िंदगी में, उस दिन उनसे नज़रों से नज़रें मिलाकर मैंने बात करनी है। मुझसे एक दिन हिमांशु ना कुछ बात पूछ रहा था, वो हिमांशु भी है नहीं, हिमांशु केसरी। तो उसको मैंने बोला जब भी मैं सीए फाउंडेशन के लिए कोई डिसीजन लेती हूँ ना, मैं ये नहीं सोचती बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा कि ख़राब लगेगा। मैं ये सोचती हूँ ऊपर जाके मुझे जवाब देना है। भगवान जब पूछेंगे सीए फाउंडेशन ठीक से चलाया था, तो मुझे उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलना है हाँ आई डिड माई बेस्ट। मुझे उनको जवाब देना है भगवान आई डिड माई बेस्ट। उनको जवाब देते हुए मेरी नज़रें ना झुक जाएं कि कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लिया था। उनकी नज़रों में ऊपर उठ के चलना है। वॉट गॉड थिंक्स अबाउट यू इज़ इनफाइनाइटली मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट अदर्स थिंक अबाउट यू। सामने वाला क्या सोचता है हार्डली मैटर्स, वो क्या सोचता है इट मैटर्स। आप देखो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है लेकिन आज जेल में हैं। ऐसे लोग कितनी फ़ैन फॉलोइंग है लेकिन आज जेल में है। मतलब ऑलमोस्ट सारी दुनिया उनके साथ है, सारी दुनिया, लेकिन भगवान की नज़रों में आपने गुनाह किया है। तो सारी दुनिया मिलकर भी नहीं बचा पाई और आपको ज़िंदगी कैसे काटनी पड़ रही है, जेल में। सारी दुनिया एक तरफ, उसकी नज़र एक तरफ। और ऐसे ऐसे लोग भी होंगे, अगर आपके कोई नोन में हो, सारी दुनिया मिलके गलत करने की कोशिश कर रही है एक बंदे के साथ, उसको दबाने की कोशिश कर रही है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। क्यों? दुनिया की नज़रों में वो गलत है लेकिन उसकी नज़रों में वो सही है। मैं मोस्टली इंस्टाग्राम पे जब पोस्ट करती हूँ ना, मैं एक सॉन्ग चूज़ करती हूँ, मेरे सिर ते मालिका हथ तेरा, कोई की बिगाड़े कख मेरा। पंजाबी, मेरे सिर पे अगर तेरा हाथ है तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, बाकी तो छोड़ो, बाकी तो छोड़ो, और तो कोई कुछ क्या ही करेगा। मुझे इतना सा कोई टच भी नहीं कर सकता अगर सिर पे ना तेरा हाथ है। सारी दुनिया भी लग जाए ना मुझे डिस्ट्रॉय करने में, नहीं कर पाएगी। और सारी दुनिया लग जाए ना मुझे ऊपर चढ़ाने में, अगर तेरी नज़रों में मैं गलत हूँ ना, मुझे सारी दुनिया भी ऊपर नहीं चढ़ा पाएगी। सारी दुनिया, पूरी दुनिया भर की फ़ैन फॉलोइंग है आपके पास, लेकिन हो आप जेल में, क्योंकि उसकी नज़रों में आपने गुनाह किया है। तो क्या ज़रूरी है लोग क्या सोचते हैं कि वो क्या सोचता है, वो क्या सोचता है। अल्टीमेटली आपको उधर जाना है। मैं आपको ये लास्ट में थोड़ा सा एक कुछ गा के मैं आपको बताती हूँ, उन शब्दों पर आप सोचना। किस कारण दुनिया में आए हो तुम, सोचो ज़रा भई समझो ज़रा, मानुष जन्म क्यों पाए हो तुम, सोचो ज़रा भई समझो ज़रा, आने के बाद तुम्हें जाना भी है, जाना कहाँ क्या पहचाना भी है, आने के बाद तुम्हें जाना भी है, जाना कहाँ क्या पहचाना भी है, कहाँ अपना घर बनाए हो तुम, सोचो ज़रा भई समझो ज़रा। तो आप बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन हो भगवान की।
एक नज़र आपने इस तरफ रखनी है कि हर हालत में आपने इवॉल्व करना है, और रास्ता क्या चुनोगे आप? अच्छाई का चुनोगे। इसलिए नहीं कि सामने वाला भी पलट के अच्छाई करेगा, ना, नहीं करेगा। जो होगा झेलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और भगवान आपका साथ हमेशा देंगे। ये जो पोयम है ना, ये पता है किसने लिखी है? मदर टेरेसा ने। ये मदर टेरेसा की पोयम है, और मदर टेरेसा की लाइफ से ये बात कह सकते हैं हम कि उन्होंने लिखी है तो सच्ची सच्ची उन्होंने ये पोयम लिखी है, ये सच है। मुझसे जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स मिलने आते हैं ना, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करती हूँ उनके साथ फ़ोटोग्राफ। वो सारे बच्चे ना मुझे एक चीज़ कॉमन बोलते हैं कि मैम आपका फूड फॉर थॉट अब कैसे अटेंड करें, आप लाइव लोगे? तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि तुम लोग सीए फाइनल में हो और दुनिया देख चुके हो, आर्टिकलशिप के 2.5 बड़े मुश्किल साल काटे हैं तुमने, तो तुम्हें क्या लगता है ये जो फूड फॉर थॉट की टीचिंग्स हैं ये एप्लीकेबल हैं? और उनका सबका एक ही जवाब होता है कि मैम यस, ये तो हमने चेक कर लिया, ये एप्लीकेबल है। और मैं सबसे स्पेसिफिकली पूछती हूँ व्हाट अबाउट एनी वे वाली पोयम, वो एप्लीकेबल है? और सब ने मुझे बोला है कि हाँ मैम ये एप्लीकेबल है। ये इस पोयम का हर एक चीज़ सच है, दुनिया क्या करेगी वो भी सच है, और हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा वो भी सच है। आपको आपकी अच्छाई का फल मिलेगा ही मिलेगा, वो बेकार कभी नहीं जाता। एंड ट्रस्ट मी, जो आपके साथ बुरा कर रहा है ना, उसको भी उसके बुरे का फल मिलेगा ही मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना हो सकता है, पता नहीं आप देख पाओ या नहीं देख पाओ। तो एक चीज़ को माइंड में रखना, पीपल हु स्क्रू यू will ultimately be screwed themselves, and if you are lucky, God will let you watch. जिसने आपके साथ गलत किया उसके साथ गलत होगा, ये बात पक्की है। और अगर आप लकी हो तो आप देख पाओगे क्या गलत हो रहा है। बस इतना ही फ़र्क होगा कि आप देख ना पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि यार इस बंदे ने इतना सब कुछ मेरे साथ गलत कर दिया, फिर भी ये मज़े में है। मज़े में नहीं होगा वो, लेकिन हाँ, आप शायद देख ना पाओ, भगवान आपको दिखा नहीं रहे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, कर्मा कैंसल नहीं होते, हर कर्मा का फल आता है। आपने जो अच्छा किया आपको उसका भी मिल रहा है, और आपने जो गलत किया आपको उसका भी मिलेगा। तो जब कोई हमारे साथ बुरा करता है ना, एक्चुअली में हमें ऐसा लगता है इस बंदे को तो अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे साथ गलत किया ना, इसको तो इतना सिला मिलना चाहिए कि देखो। लेकिन उसने भी कुछ अच्छा भी किया होगा शायद लाइफ में, तो भगवान उसे कैंसिल नहीं करते। हमें लगता है हमारी नज़रों से ये बंदा तो अब ख़त्म ही हो जाए, लेकिन भगवान दोनों चीज़ें देखते हैं। देखो उसने अच्छा किया है तो उसको अच्छे का भी तो फल मिलेगा, तो उसके साथ कुछ अच्छा भी होगा। लेकिन उसने जो आपके साथ बुरा किया है, बुरे का भी फल मिलेगा, उसके साथ कुछ बुरा भी होगा। तो आप कभी ये डाउट मत रखना कि बुरा करके वो मस्त है ना। या तो हो सकता है आपको दिख नहीं रहा, या फिर उसका कुछ अच्छा कर्म है, उसको उसका फल मिल रहा है, वो मिलेगा, कैंसिल नहीं होगा। अच्छे कर्मा का फल अच्छा, बुरे कर्मा का फल बुरा। और भगवान की नज़रों में तो कुछ बुरा भी नहीं है। वो तो ये कहते हैं जैसा तूने किया वैसा मैंने तेरे साथ कर दिया, मैंने गलत क्या किया, जैसा तूने उसके साथ किया वैसा हमने तेरे साथ कर दिया, ख़त्म। सोचो अगर मैं किसी बच्चे को क्लास में डांट दूँ, उसे ह्यूमिलिएट कर दूँ, तो उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी कि मैम जिस दिन आपके साथ होगा ना ये, उस दिन आपको पता चलेगा। आपने भरी क्लास में मुझे बोला है ना कुछ, जिस दिन आपके साथ होगा ना उस दिन आपको पता चलेगा। बाद में चाहे मैं अपने स्टाइल से उसको सॉरी भी बोल दूँ कि नहीं नहीं मैंने तुम्हें उस दिन डांट दिया, मुझे क्लास में नहीं डांटना चाहिए था, वो ऊपर से इट्स ओके भी बोल देगा मुझे, दिल में उसके ये बात होगी कि मैम जब आपके साथ होगा ना पता तभी चलेगा आपको। बताओ बात सच्ची है कि नहीं? ये 100% सच्ची बात है। और वो मेरे साथ होगा, सेम सिचुएशन भगवान क्रिएट करेंगे मेरे लिए,
मुझे भी कोई ऐसी ह्यूमिलिएट करेगा और तब मैं भगवान से पूछूंगी भगवान क्यों, तो भगवान क्या कहेंगे, देख तूने जो किया था मैंने वही कर दिया, इसमें अच्छा बुरा क्या। तो जब तूने किया था तो तुझे ठीक लग रहा होगा ना, तभी तो किया था, तो अब मैंने भी पलट के कर दिया। वो तुमने सुना नहीं है, एक गणेश जी का भक्त ना, बहुत बड़ा भक्त, वो एक दिन ना पानी में डूब रहा था। तो वो डूब रहा था तो उसको तो अपने भगवान की याद आएगी, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा गणेश जी मुझे बचाओ, गणेश जी मुझे बचाओ। और अब भगवान का भी कहना क्या, भगवान मूड में होंगे, भगवान प्रकट हो गए। तो गणेश जी प्रकट हो गए, वो नदी में डूब रहा है और गणेश जी नदी के तट पे नाचने लगे। क्या करने लगे गणेश जी, नाचने लगे। वो डूब रहा है, कह रहा है भगवान मुझे बचाओ, गणेश जी नाच रहे हैं। उसे बड़ा गुस्सा आया, कह रहा मैंने आपकी इतनी भक्ति करी, आज मैं डूब रहा हूँ और आप नाच रहे हो। गणेश जी बोले क्यों, मेरे विसर्जन पे तू तो बहुत नाचा था, मेरे विसर्जन पे तू तो बहुत नाचा था। तो क्या भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तो कुछ सही गलत कर ही नहीं रहा, जो तू कर रहा है वो मैं तेरे साथ कर रहा हूँ, जो तू मेरे साथ कर रहा है वो मैं तेरे साथ कर रहा हूँ, जो तू किसी के साथ कर रहा है वो मैं तेरे साथ कर रहा हूँ। इतनी सी बात है। तो जो प्रेयर स्कूल में सीखी है उसको याद रखना, ये ना सोचें हमें क्या मिला है, हर परिस्थिति में हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, मैं क्या कर सकती हूँ वो करूँ और आगे बढ़ते चलो लाइफ में। लाइफ बहुत बड़ी है, भगवान के प्लान्स आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपको जो मिल जाए बढ़िया, जो नहीं मिले बढ़िया। भगवान जो तूने दिया उसमें भी तेरी ब्लेसिंग है और जो तूने नहीं दिया उसमें भी तेरी ब्लेसिंग है। तो इसलिए अब लाइफ में आगे जाओगे तुम लोग मस्ती से जाना, हमेशा ये दिल में रखना यार मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अगर अपना रास्ता सही है तो अपने साथ सिर्फ अच्छा हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा होता है। तो मैंने जो पर्सनल चीज़ आपके साथ आज शेयर करी उसका एक ही पर्पस था, मतलब मान सकते हो कि मैम ने भी झेला तो है, फिर भी अगर मैम कह रही है अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए तो मतलब चलना चाहिए। आपकी एज से डबल से ज़्यादा एज है मेरी, तो आपसे कहीं ज़्यादा लाइफ मैंने देखी है। तो और उसको देखने के बाद ही आपको ये सलाह मैं दे रही हूँ, आपको ये टीचिंग मैं दे रही हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा सही रास्ते पे चलना। करप्शन, ब्राइब, ये सब शॉर्ट रन की गेम्स हैं, लॉन्ग रन की गेम खेलो और उसकी नज़र में हमेशा ऊपर उठ के रहो, उससे नज़रें चुरानी पड़े ऐसा कोई काम नहीं करना। ठीक है, तो यही मेरी लास्ट एक गिफ्ट था आप सबके लिए, तो ये गिफ्ट मेरा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आपको कोई, थैंक यू सो मच। आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो, कोई आपके मन में डाउट हो, कुछ जो हमने आज की क्लास में, कुछ भी आप कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई डाउट कुछ भी पूछ लो, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। हाँ जी, हाँ माइक पे पूछ लो, सबको सुन जाएगा। मैम समटाइम्स हमारे साथ होता है कि हम किसी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट स्टिल वो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, और उनकी हम फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, सब करते हैं, बट एंड टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि हमें उनकी नीड होती है, वो चले जाते हैं और सारा ब्लेम हम पे कर देते हैं, तो उसमें भी हमें उनका हेल्प वो करना चाहिए, उसमें तब भी हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, आपने किसी की हेल्प करी, उस बंदे, आपने उसकी भी हेल्प करी, आपने उस पूरी फैमिली की हेल्प करी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो आपको धोखा देकर चले गए। आपने एक कोटेशन सुनी है, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। क्या मतलब हुआ? आप मुझे धोखा दो तो वो आपकी गलती,
लेकिन आप मुझे 2 बार धोखा दो, वो मेरी गलती, वो मेरी गलती। अच्छाई के रास्ते पर चलते चलते बेवकूफ़ नहीं बनना, भगवान कहते हैं। अच्छाई के रास्ते पर चलना है समझदारी के साथ, और अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट करना है कि लोग आपको यूज़ ना करें। आंसर आपको आपकी स्कूल की एक प्रेयर से मिलेगा, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें दूसरों की जय से पहले, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। क्या वो कोई ईगोइस्टिक प्रेयर है? क्या आपको वो ईगो रखना सिखा रहे हैं? दूसरों की जय से पहले खुद की, अपने को प्रोटेक्ट करना है। अब क्या आपने किसी की हेल्प करी, बहुत हेल्प करी, और फिर वो ज़रूरत आने पर वो बंदा जो है वो आपको धोखा देके चला गया। पहली बात है कि उसको हैंडल कैसे करना है, वो तो समय तो लगेगा, क्योंकि दिल पे चोट लगती है ना, वो जल्दी हैंडल नहीं होता, उसको समय लगता है। लेकिन हाँ, अगर वो जो आपका दिल का दर्द है, अगर वो आप भगवान के साथ बांट लोगे तो वो जल्दी हील हो जाएगा। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप उन्हीं के सामने जाकर रो, अपने दिल की बातें बोलो, तो वो जल्दी हील होगा। तो एक एस्पेक्ट है हील कैसे करना है। हील तो ऐसे करना है खुद को, वो दिल की जो चोट है कि हमने इतना किया और ये हमें धोखा देके चला गया, जब तक हीलिंग नहीं हो जाती आप भगवान के साथ ही रो, भगवान के सामने ही रो, भगवान को ही सब कुछ बताओ। अब अगला कदम आता है कि आगे क्या करना है। अब आगे कभी ऐसा मौका बनता है कि वो लोग मुसीबत में हैं और आप उनकी मदद कर सकते हो, तो आपको चॉइस करनी होगी, आपको चॉइस करनी है। अगर वाकई में वो कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करो और आप उस पोजीशन में हो कि आप मदद कर सकते हो, आप उनकी मदद कर देना, और दिल में एकदम क्लियर रखना कि भगवान ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुम्हारा बंदा है, मुझे इस बंदे से कोई उम्मीद नहीं है। तो ये पहले दिल में क्लियर करके कि जिसने एक बार धोखा दिया वो दोबारा नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मान के चलो वो तो दोबारा भी देगा, तो वो तो मेरा साथ नहीं देगा। अब क्या इसकी हेल्प करनी है, करनी है कि नहीं करनी है? तो मन में ये सोचो कि क्या करूं। तो अगर आपको लगता है कर देते हैं, तो भगवान को ऑफ़र करके कर दो, भगवान ये मदद मैं कर रहा हूँ तेरे नाम पे, मुझे इस बंदे से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये मेरे पास आया है मदद मांगने और मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं मदद कर सकता हूँ, तो जो दिया हुआ है वो भी तेरा ही दिया हुआ है, तो चल मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तेरे नाम पे। तो उससे क्या हुआ, आपको उम्मीद नहीं है, दोबारा वो आपको कभी धोखा नहीं दे पाएगा, दोबारा आप उससे कभी मदद मांगना ही मत। तो वो आप तो उसके पास कभी दोबारा जाओगे ही नहीं, भगवान ने उसे आपके पास भेजा, तो भगवान के नाम पर ही उसकी मदद कर दो और आप आगे बढ़ जाओ। और मैं सच्ची बात बताऊँ, ये मदद आप अपने लिए करोगे, आपने जो जिसके लिए किया ना वो लौट के तुम्हारे पास आना ही आना है। तुमने वो सुना ना, नेकी कर दरिया में डाल, ये आधा सेंटेंस है, पूरा नहीं है ये, हिंदी में आधा ही रह गया बेचारा, नेकी कर दरिया में डाल, इंग्लिश में पूरा है, डू अ गुड डीड, थ्रो इट इन द रिवर एंड इट विल कम बैक टू यू इन डेजर्ट। ये पूरा सेंटेंस है, डू अ गुड डीड, थ्रो इट इन द रिवर एंड इट विल कम बैक टू यू इन डेजर्ट। वो हिंदी में तो बेचारा आधा ही रह गया, नेकी कर दरिया में डाल। हमें लगता है दरिया में डाल दिया बात खत्म, ना ना, दरिया में डाल। अब ये दरिया घूम कर आएगा तेरे पास, कब? जब तू रेगिस्तान में होगा, जब तेरी लाइफ की बहुत ही बेकार सिचुएशन होगी ना, तब ये तेरी मदद करेगा। एक चीज़ मुझे याद आ गई तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक फ़ोटोग्राफ है 2017 बैच में एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर की थी। देखो इसमें है क्या, अगर समझ पाओ कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे। डॉग है, किसके ऊपर है? स्कूटी के ऊपर, और इसके नेक के नीचे एक ईंट है। ये इस बच्ची, ये क्या स्टोरी है, तो शी वॉज इन माई 2017 बैच, और मैंने एक फूड फॉर थॉट लिया था एनिमल्स के ऊपर कि हमारा जो कर्मा है, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं वो भी हमें इफ़ेक्ट करता है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद एनिमल्स।
तो शी सेड कि मैम मैं सुबह आती हूँ, सुबह का बैच था उसका, 8 बजे वो यहाँ आती थी, तो मैं अपनी स्कूटी से आती हूँ और कहती कि हर रोज़ ना ये डॉग ना मेरी स्कूटी के पास होता है। तो पहले तो मैं इसको शू शू करके भगा देती थी, फिर मैम आपने फूड फॉर थॉट लिया, तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा देखना पड़ेगा अब मैं क्या करूं। तो मैंने ना क्या किया, स्कूटी के पास ना मैंने चद्दर बिछानी शुरू कर दी कि तू ना इस पर सो, मेरी स्कूटी के पास मत आ। चद्दर बिछाई और थोड़े कुछ बिस्किट भी रखे कि तू सो जा इस पे। कहती मैं अगले दिन गई है, फिर मेरी स्कूटी पे सो रहा है। कह रही मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन ये कुछ करता नहीं था, ये स्कूटी पे सोता था, मैं वहाँ जाती थी, ये उतर जाता था। लेकिन मैम स्कूटी तो गंदी हो गई ना मेरी, उसको मैं सुबह सुबह सारा साफ़ करती हूँ और फिर मैं क्लास में आती हूँ। तो कहती मैंने ना क्या किया, एक दिन मैंने फिर आपकी ये सारी बातें सुन के कि उसको ऐसे नहीं करना होता, मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने रात को अपनी स्कूटी पे ना ईंट रख दी बीच में कि अब तू कैसे सोएगा मेरी स्कूटी पे। कहती और मैं सुबह नीचे गई और मैंने ये नज़ारा देखा। कह रही इसने मतलब इसका दिमाग देखो मैम, इसने ईंट को पिल्लू बना लिया और उस पर मज़े से ये सो रहा है। लेकिन फिर कहती मैंने इसको आज सुबह सोते हुए देखा ना, तो मैम पता नहीं मुझे ये इतना क्यूट लगा। अब मैंने कहा मैं इसको उठाऊंगी तो इसकी नींद डिस्टर्ब होगी, इसको सोने दो, और मैं मेट्रो से क्लास में आई हूँ आज। तो उसने मुझे ब्रेक में बताई ये बात, और उसने मुझे कैजुअली बताई। फिर मैंने उसको बोला कि तुमने इतना सोचा कि ये सो रहा है और इसकी नींद डिस्टर्ब होगी और मैं एक एफ़र्ट डाल के मेट्रो से जाऊँ, यार ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए कितनी क्लैपिंग करी होगी, तुम सोच भी नहीं सकती। कहती मैम आप ऐसा कह रहे हो, बाकी तो सब मुझे कह रहे हैं पागल है, स्कूटी पे कुत्ता सो रहा था तो ये मेट्रो से जा रही है, इससे ऐसा पागल किसने देखा है, सिर्फ आप ही हो जो मुझे कह रहे हो मैंने कुछ ठीक किया। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ा काम किया, जब यूनिवर्स क्लैपिंग करता है ना तो तुम सोच भी नहीं सकती उसका क्या सिला मिलेगा। कहती मैम वैसे मुझे कोई सिला नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ तुम्हें नहीं चाहिए, और ये होता है हमारे साथ, हम कुछ भी अच्छा करते ना तो आपके दिल से आएगा मुझे नहीं चाहिए सिला इसका, मुझे इसका रिवॉर्ड नहीं चाहिए, लेकिन यूनिवर्स देगा। अब ये स्टोरी कंप्लीट हुई मेरी आंखों के सामने 2020 में। इस गर्ल का मेरे पास मैसेज आया कि शी मेट विद अ वेरी मतलब टेरिबल एक्सीडेंट, हाथ पैर बैक सब जगह प्लास्टर, इतनी बुरी हालत उसकी, एंड शी जस्ट शेयर इट विद मी। क्या बोला उसने, कहती मैम पिछले 1 महीने से इस हॉस्पिटल बेड पर हूँ, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है, लेकिन मेरी मम्मा मुझे सिर्फ इतना कहती हैं कि तू बच गई हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, तू बच गई हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, आगे जो भी होगा हम देख लेंगे। कहती तो मैं ना बस बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं कैसे बच गई, और अचानक से मुझे ना आपकी वो बात क्लिक कर गई कि आपने मुझे कहा था यूनिवर्स ने क्लैपिंग करी है तुम्हारे लिए, और एक दिन यूनिवर्स तुम्हें इसका रिवॉर्ड ज़रूर देगा। कहती मैम मेरी ये फीलिंग है कि मुझे आज अपने उसी गुड डीड का रिज़ल्ट मिला है जो मैंने इस एक्सीडेंट को एस्केप कर दिया और मैं बच गई। और ये बात सच है, आपके अच्छे कर्मों का फल ऐसे ही आता है, उस समय आता है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उससे पहले नहीं आता। आपने अच्छा कर्मा किया, भगवान की गुल्लक में गया, अब वो गुल्लक कब खुलेगी, जब आप बहुत बहुत ज़्यादा नीड में होगे। आप अपनी गुल्लक कब खोलते थे बचपन में, लास्ट रिजॉर्ट था गुल्लक खोलना। गुल्लक नहीं खोलूँगी मम्मी मैं, आप पैसे दो, पापा पैसे देंगे, नानी पैसे देगी, गुल्लक में पैसा सिर्फ जाएगा, खुलेगी नहीं गुल्लक। गुल्लक खुलती थी जब बहुत आपको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा और आपको पैसे चाहिए, आपको कोई गिफ्ट लेना है, कोई चीज़ खरीदनी है, तब आप गुल्लक खोलते थे। वही भगवान का सिस्टम है। आपका अच्छा कर्म गुल्लक में गया, 100% वापस आएगा, 100% जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो एक दिन ना मैं ऐसी गुरनूर से बात कर रही थी, गुरनूर से मैंने पूछा, उसकी अब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अकाउंट्स में। मैंने कहा तुम्हारे लास्ट टेस्ट में कितने नंबर आए थे? कहती हैं मुझे नहीं याद। मैंने कहा तुम्हें याद नहीं है? कहती मैम ये सब ना बड़ा टेम्प्रेरी होता है, अच्छे नंबर आ गए आपको ऊपर चढ़ा दिया, बेकार नंबर आ गए आपको नीचे गिरा दिया,
ये सब टेम्परेरी है मार्क्स। उसको पता ही नहीं चला वो कहते कहते कितनी गहरी बात कह गई, कितनी सच्ची बात है ये टेम्परेरी। मैंने उसको मजाक में बोला, गुरनूर तुमने संन्यास वन्यास ले लिया है क्या? कह रही मैम नहीं संन्यास नहीं लिया मैंने, लेकिन ये सच है, ये मार्क्स तो बहुत टेम्परेरी हैं। आपके आ जाते हैं तो सब लोग आपको ऊपर चढ़ा देते हैं, नहीं आते सब आपको नीचे गिरा देते हैं। एक्चुअली में यही है। तो ये मार्क्स के लिए फिर क्या करना नहीं है, करना है, लेकिन इस सच को साथ भी रखना है। ये मार्क्स आएंगे और हमें ऊपर चढ़ाएंगे, और मार्क्स नहीं आएंगे हमें नीचे गिराएंगे। तो मार्क्स का खेल भी खेलना है, और साथ ही साथ लाइफ को थोड़ा थोड़ा समझ के आगे चलते भी जाना है। लाइफ का एक ही पर्पस है, इवॉल्व होते चलो, अपनी नज़रें ऊपर रखो और मस्ती से चलते चलो। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया आपका पक्का, या कुछ रह गया मन में? कुछ है मन में? क्लियर हो गया? और किसी को कोई डाउट पूछना हो? किसी के मन में कोई सवाल? क्लियर डाउट? तो चलो अब हम वापस आते हैं